संथाल परगना की बदल रही डेमोग्राफी पर बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने मुखरता से अपनी बातें रखी। कहा, वर्तमान सरकार इस पर वोट बैंक की राजनीति कर रही। साहिबगंज और पाकुड़ के दर्जनों गांव हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हैं, लेकिन अब इन गांवों में हिंदू नहीं के बराबर हैं। सीतापुर में भी अब कोई सीता नहीं है, ऐसे ही गोपीनाथपुर में कोई गोपी नहीं है। बदल रही डेमोग्राफी को लेकर सरकार एक टास्क फोर्स बनाए, इसके माध्यम से अध्ययन करे कि सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं। साथ ही एनआरसी जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए, लगातार सदन के माध्यम से राज्य के सबसे बड़ी पंचायत में जो उस क्षेत्र विशेष का मुद्दा था, जो दर्द साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला सहित संथाल परगना की जनता झेल रही है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव के कारण जनसंख्यिकीय असंतुलन हुआ है, चाहे जल जंगल जमीन पर कब्जा हुआ हो, चाहे पंचायती राज के स्वशासन पर इस प्रकार के गतिविधियां बढ़ी हो, चाहे अभी हाल ही में आपने देखा होगा रबिका पहाड़ीन, झारखंड की एक बेटी, आदिम जनजाति की बेटी रबिका पहाड़ीन जी का जिस प्रकार क्रूरतम तरीके से ये अतिवादी विचार उस क्षेत्र में पनप रहे हो, इसको लेकर के विधानसभा के पटल पर लगातार हमने बात उठाया और हमने दो ही मांग कहा था। एक तो इन सारी जो घटनाएं हो रही है, सदन के अंदर कोई सदस्य अगर उस क्षेत्र का ज्वलंत मुद्दा को लेकर के आवाज उठा रहा है, सरकार एक अपना ही नहीं की सरकार एक टास्क फोर्स बना दे और टास्क फोर्स बना करके सरकार इसका अध्ययन कराए कि वास्तव में इस क्षेत्र विशेष के साथ घटनाएं घट रही है कि नहीं घट रही है। जिन मुद्दों को जो हमने कहा कि डेमोग्राफी बदली है, पंचायत का पंचायत सीतापुर नाम है लेकिन सीता मिलेगी नहीं, वहाँ रामचंद्रपुर नाम है लेकिन रामचंद्र मिलेंगे नहीं, गोपीनाथपुर नाम है, गोपीनाथ मिलेंगे नहीं, तो ये जो नारायणपुर नाम है लेकिन नारायणपुर मौजा में एक नारायण नहीं मिलेंगे। तो ये जो डेमोग्राफी बदला हुआ है, ये कैसे वहाँ पंचायती स्वशासन में लोग काबिज हो रहा है, कैसे शादियाँ लोग कर रहे हैं, कैसे रबिका पहाड़ीन जैसी झारखंड की बेटी के साथ जो अतिवादी विचार आ रहा है, सरकार टास्क फोर्स बना करके उसके अध्ययन कराए। और दूसरी मांग मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूं कि यहाँ एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया कम से कम 2 जिलों में सरकार प्रारंभ करे, जिसको लेकर के पूर्ववर्ती रघुवर दास जी सरकार ने प्रयास भी किया था, जनसंख्यिकी विभाग को भारत सरकार को अग्रसारित किया था, लेकिन सरकार राजनीतिक चश्मे से देखने के कारण इस प्रकार के भाव आ रहे हैं। और ये संविधानिक संस्थाएं, चाहे माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से आया हुआ आदेश हो या कह सकते हैं कि महामहिम राज्यपाल जी ने जो चिंता व्यक्त किया हो, तो यह चिंता केवल वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के चश्मे देखने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस क्षेत्र के जनमानस का यह आह्वान है, वहाँ के समाज संगठनों का आह्वान है, वहाँ के आदिवासी संगठनों का आह्वान है। उसी आह्वान को चिंता महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने किया है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों के सवाल पर सुदेश महतो ने कहा कि सरकार को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं? अगर इस तरह का कोई विषय सामने आ रहा है, लोगों की चर्चा में, राजनीतिक पटल पर चर्चा में, यहाँ तक कि राज्यपाल महोदय के जुबान से भी ये विषय आया है, तो सरकार को संकेत लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। संज्ञान लेके संकेत के आधार पर काम करना चाहिए कि सरकार को बताना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। सरकार को ये जवाबदेही लेनी चाहिए और ये चेंज कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई बांग्लादेशी घुसपैठी का यहाँ जमावड़ा नहीं हो रहा है, इसको बोलना चाहिए। सर, डुमरी पे तो कुछ बोलते हैं, क्या तैयारी? डुमरी के लिए पार्टी तैयार है, पार्टी तैयारी कर रही है उपचुनाव को लेकर। समय आएगा, हम लोग सामने आएंगे।